गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंग्लिश लेते हैं। इंग्लिश में ये फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं जिन्होंने ये लिखा है, ही वॉज एन अमेरिकन पोएट और इन्होंने अपने जितने भी पोइट्री लिखी हुई है ऑल द पोइट्रीज आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। और ये पोएम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है आप स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पोएम का लेते हैं, देन we'll start the poem. So in this poem ये जो पोएट ने रोड कहा है, the road is symbolic to life. एक्चुअली रोड का मतलब यहाँ लाइफ, आप इसको लाइफ से जोड़िएगा। पोएट कहता है कि जो पाथ हम लोग अपने लाइफ में चूज नहीं करते हैं, जो पाथ हम लोग अपने लाइफ में चूज नहीं करते हैं वही होता है द रोड नॉट टेकन। और ये इस पोइट्री के माध्यम से अपने फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं कि इन्होंने जो पहले चॉइस किया, जिस पाथ को उन्होंने लिया, आज वो जो कुछ भी है दैट इज बिकॉज ऑफ द डिसीजन और द पाथ ही चूज। जिस पाथ को उन्होंने चूज किया दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस इन हिज लाइफ। अब जो पाथ हम चूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो पाथ हम चूज करते हैं वही डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर, हमारा डेस्टिनेशन। तो पोएट जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज इस पोएट्री के माध्यम से देना चाहते हैं वो ये है कि जो कुछ भी चॉइसेस हम करते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम बनते हैं वो बिकॉज ऑफ द चॉइस होता है जो हमने पास्ट में लिया होता है। सो ही इज सेइंग दैट कि एक भी रॉन्ग चॉइस हमारे फ्यूचर को बिगाड़ सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपने चॉइस को बहुत ही सोच समझ कर लें, वाइजली लें। दिस इज व्हाट द पोएट वांट्स फ्रॉम अस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ये रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। So let us start the poem. The first stanza, it says, two roads diverged in a yellow wood. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो ये कह रहे हैं टू रोड्स डाइवर्ज्ड। अब ये जो डाइवर्ज्ड है यहाँ पर, डाइवर्ज मीनिंग जैसे होता है बच्चों, अक्सर हम देखते हैं कि रोड ऐसे चले आ रहा होता है, देन एक पॉइंट पे आके एक रोड इस तरफ जाता है, एक रोड इस तरफ जाता है। दिस इज द डाइवर्सन। ये डाइवर्सन होता है, ये हम इसको डाइवर्सन कह सकते हैं। रोड ऐसे आया, फिर एक रोड इस तरफ चला गया, एक रोड इस तरफ चला गया। दिस इज व्हाट डाइवर्स्ड। ये डाइवर्सन होता है। तो हमारे लाइफ के साथ भी ऐसा ही होता है। इट डू हैपन विथ आवर लाइफ ऑल्सो, कि लाइफ में भी हमें कभी ऐसा समय आता है व्हेन वी हैव टू मेक चॉइसेस, हमें चॉइस लेना होता है। तो यहाँ पे यदि आप डाइवर्स्ड की मीनिंग लिखना चाहते हैं तो ये है कि सेपरेटेड एंड टूक अ डिफरेंट डायरेक्शन। रोड जहाँ से सेपरेट होता है और
डिफरेंट डायरेक्शन लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये रोड ऐसे आया है एंड रोड 2 डायरेक्शन ले रहा है, इट्स गोइंग इनटू 2 डायरेक्शन, तो दिस इज व्हाट वी कॉल डाइवर्स्ड। नेक्स्ट है येलो वुड। अब येलो वुड भी यहाँ पे येलो वुड इंडिकेट करता है ऑटम के मौसम को, पतझड़ का मौसम। पतझड़ के मौसम जब सभी पत्ते पीले होकर गिरते हैं तो ये उसको बता रहा है। तो ये कह रहे हैं 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, मतलब ये जिस वक्त ये लिख रहे हैं उस वक्त पतझड़ का मौसम था। तो ये कह रहे हैं कि जिस सड़क से वो जा रहे थे तो फिर एक जगह पहुंचे जहां से वो सड़क 2 जगह पर डाइवर्ज हो गया इन येलो वुड, उस पतझड़ के मौसम में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और ये कह रहे हैं कि एंड सॉरी, माफ करना, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों ही पर यात्रा नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ये ट्रू है कि 2 रास्ते पर आप एक साथ में नहीं चल सकते हैं। सो व्हाट ही डिड, एंड बी वन, मतलब एक ही यात्री होकर आप दोनों ही रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। दैट इज एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, एक ही यात्री होकर। तो इन्होंने क्या किया, लॉन्ग आई स्टूड, मतलब बहुत देर तक मैं खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को जहां तक हो सका वो देखते रहे, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, तो ये वहां तक देखते रहे। अंडर ग्रोथ का मतलब यहां पर है जहां पर घने पौधे, झाड़ झंखाड़ ये सब हों, जहां से सड़क का दिखना बंद हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि ये एक बार एक सड़क पर चलते हुए आए और फिर उस जगह पहुंच गए जहां से सड़क 2 दिशाओं में जा रही थी, पतझड़ का वो मौसम था, और ये कह रहा है कि मैं एक ही यात्री होकर दोनों ही रास्तों पर नहीं चल सकता था, इसलिए मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा और एक रास्ते को मैं वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक वो मुझे दिखाई दिया। अब यहाँ पर पोएट हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। अब यहाँ पर बच्चों ये हमारे जीवन में भी हो सकता है, दिस कैन हैपन इन आवर लाइफ ऑल्सो, जबकि हमें चॉइसेस होती हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे कि आप लोग अभी 9th में हैं, नेक्स्ट 10th में जाएंगे, देन आफ्टर 10th के बाद आपको चॉइस लेनी होगी, अल्टरनेटिव्स आपके पास होंगे। आप मैथ्स ग्रुप में जाना चाहते हैं, बायो लेना चाहते हैं, आप ह्यूमैनिटी से लेना चाहते हैं, आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, ये 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे एंड ऑफ दिस आपको एक का सिलेक्शन करना है। एंड उस वक्त जो आप सिलेक्शन करेंगे, दैट चॉइस, द चॉइस विच यू विल मेक दैट टाइम, वो चॉइस आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। What you are going to be in future will decide the choice which you are going to make. तो यही पोएट ये कह रहा है कि अल्टरनेटिव्स तो हमारे पास होंगे, बट वी हैव टू मेक एनी वन चॉइस आउट ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स दैट इज अवेलेबल टू अस। जैसे कि मैंने कहा 11th में आप जाएंगे तो 11th में आपके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आउट ऑफ दैट गिवन ऑप्शंस यू हैव टू टेक एनी वन ऑप्शन। अब जो ऑप्शन आप चूज करेंगे आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, द वन विच यू आर चूजिंग, तो चूज करने से पहले आपको उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, या आप बस यूं ही चूज कर रहे हैं, लोगों की बातों में आकर आप चूज कर रहे हैं, उसमें आपको पसंद नहीं है, आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं, आप चॉइस कर रहे हैं। तो दिस यू हैव टू थिंक बिफोर मेकिंग द चॉइस, बिफोर टेकिंग द ऑप्शन, यू हैव टू डिसाइड
आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या आपके लिए सही है। जैसे अगर आप मैथ ले रहे हैं तो ये देखना होगा कि क्या मैथ आपके लिए सूटेबल है, क्या आप मैथ के साथ जस्टिस कर सकते हैं। इवन इफ यू आर टेकिंग बायो द सेम आपको सोचना होगा, इफ यू आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज सेम आपको सोचना होगा। अगर आप इवन कॉमर्स लेते हैं तो द सेम थिंग यू हैव टू थिंक। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज सिर्फ इसलिए चूज करते हैं ताकि आपको मैथ नहीं पढ़ना होगा, आपको साइंस नहीं पढ़ना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, don't make choices based on this. So we'll move to the next stanza. Move to the next stanza. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other just as fair. अब यहाँ पे पोएट कह रहा है कि इसने काफ़ी देर तक उसने पाथ को देखा और उसने ये थिंक किया कि उसके लिए कौन सा पाथ सही होगा और कौन सा नहीं। और एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि उसके लिए ये पाथ सही होगा, देन ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द अनदर पाथ। देन टुक द अदर, वो दूसरे पाथ पर चलने लगा जो कि इक्वली गुड था। अब दोनों ही जो रास्ते थे, दोनों ही रास्ते इक्वली गुड थे, दोनों ही सेम टू सेम थे, दोनों में कोई फर्क नहीं था। उसने उसमें से एक पाथ को डिसाइड किया और उस पर चलना शुरू किया। आगे वो कहता है कि बिकॉज अब उसने एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब वो कह रहा है कि जिस पाथ को उसने चूज किया वो ये सोचकर उसने चूज किया कि उस पाथ के पास ज़्यादा ऑप्शंस थे। यहाँ पे जो क्लेम वर्ड यूज किया गया है डियर स्टूडेंट्स, दिस क्लेम स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस। So he took the another path because it had more options. और भी रीजन ये दे रहे हैं, because it was grassy and wanted wear. ये कह रहे हैं कि ये ग्रासी था, इसका मतलब कि and wanted wear, इसका मतलब ये कि उसको यूज नहीं किया गया था, उस रास्ते को ज़्यादा यूज नहीं किया गया था। Though as for that the passing there had warned them really about the same. मतलब कि नॉट मेनी पीपल हैड वॉकड ऑन दिस पाथ अर्लियर। बहुत से लोग इस पाथ पर नहीं चले थे, इसीलिए ये पाथ अभी भी हरा था। ग्रासी मतलब हरा भरा था, घास था। एंड वांटेड वेयर का मतलब, ये जो एंड वांटेड वेयर है, एंड वांटेड वेयर, इसका मतलब ये है कि इट वॉज नॉट वॉकड ओवर बाई मेनी पीपल, मतलब बहुत सारे लोग इस रास्ते पर नहीं चले थे। तो अब दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same। अब यहाँ जो ये warn है, warn का मतलब है wanted where, मतलब ये जो wanted where लिखा है इसका मतलब कि had not been used, और वही चीज़ यहाँ पे warn का है। मतलब अब जब कुछ दूर तक वो चला, जब वो रास्ते पर, अब ये कह रहा है दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same। अब जब ये कुछ दूर तक चला तब इसे ये रियलाइज हुआ कि दोनों ही रास्ते जो थे वो शुरुआत में जैसे सेम लग रहे थे, आगे भी वैसे ही वो सेम थे। बोथ द पाथ्स वर सिमिलर एंड worn आउट। आगे चलने पर उसने देखा कि शुरू में तो भले ही दोनों पथ हरा भरा लग रहा था, लेकिन आगे बढ़ने पर उसने ये पाया कि दोनों ही रास्ते सेम थे और दोनों ही रास्ते worn आउट थे, मतलब उस पर लोग चले थे। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारे लाइफ में भी होता है कि हम जब भी कोई पाथ या हम कोई ऑप्शंस चूज करते हैं
तो हर पाथ, हर ऑप्शन का सेम बेनिफिट होता है, सेम एडवांटेज होता है, सेम डिसएडवांटेजेस होता है, सेम प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप मैथ नहीं लेके आप बायो लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, या मैथ बायो को छोड़ के आप ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स लेते हैं, तो डोंट थिंक दैट कि उसमें आपको डिसएडवांटेजेस नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने होंगे, चैलेंजेस नहीं होगा। सब कुछ जैसे मैथ और बायो वालों स्टूडेंट्स को जो कुछ फेस करना होगा, द सेम यू ऑल विल ऑल्सो हैव टू फेस। आप लोगों को भी वही चीज़ें फेस करनी होगी। तो अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि हम ये चूज़ करेंगे तो यहाँ ये बेटर ऑप्शन है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमने अगर ह्यूमैनिटीज़ ले लिया तो ह्यूमैनिटीज़ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैथ की तरह ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा, साइंस की तरह ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है बच्चों। हर एक पाथ का अपना बेनिफिट होता है, अपनी डिसएडवांटेजेस होती हैं, अपना प्रॉब्लम होता है, अपने चैलेंजेस होते हैं। सो ये सोचकर कि इस पाथ पर दिक्कतें नहीं आएंगी, ऐसा नहीं होता है। सो dear students, now we'll move to the third stanza. थर्ड स्टेंजा में बच्चों पोएट कह रहा है, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, at knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो अब यहाँ पर पोएट कह रहा है कि सुबह में जब उसने देखा था तो दोनों ही पाथ एक दूसरे के सिमिलर दिख रहे थे। दोनों ही पाथ पर पत्ते बिखरे हुए थे और उन पत्तों पर कोई चला नहीं था, क्योंकि पत्ते अभी भी ग्रीन थे। वो पत्ते अभी भी ग्रीन थे। अगर कोई चला होता तो पत्ते ब्लैक हो जाते। पैर के निशान पड़ने पर जो पत्ते ग्रीन थे वो पैर के निशान पड़ने पर ब्लैक हो जाते। ट्रोडन मतलब उस पर अभी कोई चला नहीं था। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन मतलब किसी के भी पैर के निशान नहीं पड़े थे, क्योंकि अगर पैर के निशान पड़ते तो ब्लैक कलर में हो जाता। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो इसने कहा कि एक पाथ जो उसने लिया तो दूसरे पाथ को उसने दूसरे दिन के लिए छोड़ रखा था। वो ये सोचा कि ये पाथ मैं ले रहा हूं, अगर ये पाथ ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो फिर मैं फिर वापस आके पहले वाले पाथ पर चलूंगा। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि वो जानता था, जबकि ही न्यू दैट वन वे लीड्स ऑन टू द अनदर वे, एक रास्ता, एक वे दूसरे वे को लीड करता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और उसे ये डाउट था कि जब एक बार उसने कोई पथ पर चलना शुरू किया तो लौट कर वापस दूसरे पाथ पर आना मुश्किल था। He knew that he could not go back on the choice that he had made. तो अब यहाँ पर पोएट हमें क्या समझाना चाहता है बच्चों, तो हमें ये बताना चाहता है कि एक बार जब हम अपने लाइफ में कोई चॉइस कर लेते हैं, इफ इन आवर लाइफ वी मेक अ चॉइस, देन वी हैव टू कीप ऑन मूविंग, वी हैव टू कीप ऑन मूविंग विथ दैट ऑप्शन। जो ऑप्शन आपने चूज कर लिया, वंस यू डिसाइडेड टू टेक मैथ्स, बायो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, तो आप अब लौट कर नहीं आ सकते हैं। एक बार जैसे आपने सोचा कि चलो कुछ समय मैथ ले लेते हैं, अच्छा कर पाए तो ठीक, नहीं तो फिर वापस
ह्यूमैनिटीज़ ले लेंगे। तो बच्चों ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि आपको चॉइस करनी है, और जब एक बार आपने चॉइस कर दी, आपने चूज कर लिया कि आपको ये करना है, देन आप उस पर बढ़ते रहिए टिल, तब तक आप उस पर बढ़ते रहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आपको आए, आप उस पर चलते रहिए तब तक जब तक कि आप अपने गोल को पा ना जाएं। क्योंकि ये तो तय है कि एक बार जब आपने चॉइस कर लिया तो आप फिर उस चॉइस को छोड़ नहीं सकते हैं। आपको चॉइस करने का एक ही चांस मिलता है, यू नेवर गेट द सेम चांस अगेन। सो डियर स्टूडेंट्स, चॉइस बहुत ही केयरफुली होना चाहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल मूव टू स्टैंजा 4 and I think this is the last also. I shall be telling this with a sigh. अब यहाँ कह रहा है I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब यहाँ क्या कह रहा है पोएट कि फ्यूचर में वो एक लंबी सांस लेकर, साई जो यहाँ पे ये कह रहा है, अब यहाँ फ्यूचर इसलिए कि ये सैल, अब ये जो सैल लग गया इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में ये बात कहेगा, और जो साई है दिस मीन्स टेकिंग डीप ब्रीथ। तो ये कह रहा है कि फ्यूचर में वो गहरी सांस लेकर कहेगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मतलब वंस अपॉन ए टाइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वंस अपॉन ए टाइम टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। ये कहेगा कि दो रोड जंगल के करीब पहुंचकर दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गए, और उसने आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उस रास्ते को चूज किया जिस पर सबसे कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी मेरे चॉइस ने ये डिफरेंस लाया। आज जो कुछ भी मैं हूँ, जितना भी मैं सक्सेसफुल हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ द चॉइस दैट आई मेड once upon at a point of time. तो यहां पर इन फ्यूचर जब हम बड़े होंगे, देन हमें भी अपने चॉइस को इस तरह से लेना चाहिए कि जब हम बड़े हों, फ्यूचर में हम भी गहरी सांस लेकर ये कह सके कि जब मैं यंग था और जब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, तो जो चॉइस मैंने लिया, दो चॉइस मैंने किया, दैट हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे। बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पोएट ने दिया है। उसके अनुसार आपको जब भी ऐसा सिचुएशन आए लाइफ में, व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन द ऑप्शंस, बी वाइज, बी केयरफुल इन मेकिंग चॉइसेस आउट ऑफ द ऑप्शंस, बिकॉज आपका फ्यूचर डिपेंड करता है ऑन द चॉइस दैट यू आर गोइंग टू मेक टुडे। जो भी चॉइस आज आप लेंगे वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज the whole poem, the description of whole poem. I have tried my level best to give the best explanation possible, but maybe some student might have some problem. So in case if you have any problem regarding understanding of the poem, do comment me. I will surely
explain you. So I hope you like this. And the most important thing, my dear students, keep studying, but don't forget to share this video with your friends, like this video, and if you have not subscribed, do subscribe the video. So with this, I end this session. Have a nice day. Thank you.